ख्वाजा आसिफ ने जो इस मुल्क की पीठ पे खंजर घोंपा है, और मैं आपको समझाता हूँ कि इसके कितने दूर रस नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए, ये जरा सुने। जरा सुनिएगा। It is unfortunate that one particular delegation has chosen to misuse and undermine this forum to indulge in propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. कि ये अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल किए जा रहे हैं और इनको पता ही नहीं चल रहा इन्होंने क्या हरकत कर डाली है। माय गॉड! जितना बड़ा नुकसान ख्वाजा आसिफ ने अपने हालिया स्काई न्यूज के इंटरव्यू से इस रियासत पाकिस्तान को दिया है, अब इंडिया उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ। तौबा तौबा। ख्वाजा आसिफ को फौरी तौर पे ओहदे से माजूल करके किसी पागल खाने में भेज दिया जाए। क्यों? क्या हुई? ऐलान लातल्लुकी किया जाए ख्वाजा आसिफ से बतौर रियासत और कहा जाए जी ये बंदा पागल है और हम इसकी बात को नहीं मानते। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये है इन पाकिस्तानियों की औकात। मतलब कोई बंदा अगर पाकिस्तान का ही कोई बंदा अगर सच बोल दे तो उसको पागल साबित कर दो या फिर उसको जेल में डाल दो या फिर उसको लटका दो। मतलब हमले की इजाज़त मोदी की तरफ से दे दी गई है। अब एयर चीफ जो इंडियन आर्मी के चीफ और नेवल चीफ जो उनके फोर्सेस के चीफ हैं, उन्होंने फैसला करना है कि कब, कहाँ, किस वक्त हमने किस तरह का हमला करना है। हमला करने की जो असूली मंजूरी थी वो आज इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने सर्विसेज चीफ्स को दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, पीएम मोदी ने खुला आदेश दे दिया है तीनों सेनाओं को, भाई तुम्हारे पास में सारा कुछ मतलब उन्हीं के ऊपर डाल दिया कि आप ही सोचो भाई टाइम, आप ही सोचो समय, आप ही सोचो जगह कि आपको कहाँ पाकिस्तान को टारगेट करना है। अब खुली छूट तीनों सेनाओं को दे दी है। और सुनने में तो शायद ये भी आ रहा है, उड़ती उड़ती खबर है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कि सियालकोट में भी जो पाकिस्तान की एक चिकन नेक है उस पर सुनने में आ रहा है कि शायद हमला हो चुका है इंडियन आर्मी की तरफ से। कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, सुनने में आया हुआ है, एक्स पे चल रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की ताबड़तोड़ पिलाई शुरू हो चुकी है इंडिया की तरफ से और होगी, तगड़ी वाली ठुकाई होगी। इस समय पाकिस्तान को भी महसूस हो चुका है। पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर्स रात के 12-12, 2-2 बजे भाई सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आगे कि भाई इंडिया कभी भी हमें ठोक सकता है, कभी भी इंडिया हमें पेल सकता है। फिर से एक और बहुत बड़ा सरेंडर होने वाला है पाकिस्तान का। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं ख्वाजा आसिफ ने जो इस मुल्क की पीठ पे खंजर घोंपा है, और मैं आपको समझाता हूं कि इसके कितने दूर रस नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान को ख्वाजा आसिफ के बयान की बुनियाद पे भारत अब रोग स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहता है। एक ऐसी स्टेट जो दहशत गर्दों को पालती है, उनकी ट्रेनिंग करती है और फिर उनको इस्तेमाल करती है अपने जाती मकासद के लिए। मैंने आपको कहा था कि भारत जंग के बजाय इस बार सियासी मार मारने का सोच रहा है पाकिस्तान को, और हमारे पास कोई लेवरेज नहीं है। पूरी दुनिया में हम तन्हा खड़े हैं। हम भारत से कह रहे हैं कि अगर आपने तहकीकात करनी है तो रूस और चीन को भी शामिल करें इन तहकीकात में। आपको पता है कि इस किस्म का कोई मुतालबा आज तक भारत ने नहीं माना। वो तो कश्मीर के मामले में भी कहता है कि बस हमसे डायरेक्ट बात करो, तीसरा कोई फरीक दरमियान में नहीं आएगा। वो क्या तहकीकात के लिए किसी तीसरे चौथे मुल्क को आने देगा, चीन को आने देगा? ये कोई मजाक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दी थी ना कि हाँ जी हम दहशत गर्दों की 30 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कहने पर, वो गले पड़ गई है स्टेटमेंट। अब मेरा मशवरा है फौज को कि चलें आप इसको आर्टिकल 6 लगा के लटका तो नहीं सकते। आपके बहुत सारे राज इन लोगों के पास हैं और इनके राज आपके पास हैं, दोनों एक दूसरे के काने हैं, लेकिन आप कम से कम ख्वाजा आसिफ से फौरी तौर पे इस्तीफा ले सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने कहा था ना पिछले वीलॉग में कि इनके मुंह पे चिक्कू चढ़ाओ, ख्वाजा आसिफ के मुंह को बंद करो, वरना ख्वाजा आसिफ बर्बादी फेर देगा। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की फौज से बदला ले रहा है, ऐसा लगता है। ख्वाजा आसिफ जो है वो भारत के साथ बयानियां बनाने में मदद कर रहा है, ऐसा लगता है। कभी ख्वाजा आसिफ कहता है जनाब कि ये कर दिया, कभी कहता है वो कर दिया, कभी कहता है जी 2 दिन में जंग होने वाली है, अब 2 दिन बाकी रह गए ख्वाजा आसिफ की डेडलाइन में।
कभी कहता है जी हमने दहशतगर्द पाले हैं, हम उन्हें ट्रेंड करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको लड़ने के लिए भेजते हैं। भाई क्या बकवास है, ख्वाजा आसिफ ये कैसे कह सकता है? अब इंडिया उसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खिलाफ। अंदाजा कीजिए आप, नवाज शरीफ वाले स्टेटमेंट को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और ख्वाजा आसिफ वाले स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। ये जनाब जो यूएन में भारत की मुस्तकिल मंदूब हैं योजना पटेल, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की मावनत को तस्लीम किया है। उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पर एक्सपोज किया। इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पे एक्सपोज किया है। अब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत मुबारक हो, ये तोहफा आपने पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। इसको अगर आर्टिकल 6 लगा के सजाए मौत नहीं दी जा सकती तो इसको मेंटल इंस्टीट्यूशन में तो दाखिल करवाया जा सकता है ना। ख्वाजा आसिफ को फौरी तौर पे ओहदे से माजूल करके किसी पागल खाने में भेज दिया जाए, 2-4-6 महीने वहां रखा जाए और कहा जाए इसकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त नहीं थी, अब ये रिहेबिलिटेशन सेंटर से होके आया है, अब ये दुरुस्त हो गया है। 5-6 महीने ख्वाजा आसिफ को मंदिर से हटाना पड़ेगा। इस तरह से पागल खाना मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। साइकेट्रिक फैसिलिटी कोई हो, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, वहां पे ख्वाजा आसिफ को भेज दिया जाए। दुनिया में एक बयानिया बन जाएगा कि जी पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो ज़हनी तौर पे बीमार है, उसने जो स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान उसको ऑन नहीं करता। इस तरह पाकिस्तान की बचत हो सकती है। ये मैं आपको जेन्युइन मशवरा दे रहा हूँ। ये 2 बातें तो मैंने चले आपसे कह दी हैं, लेकिन आपको ख्वाजा आसिफ को डिनाउंस करना पड़ेगा वन वे और अनदर। ये आपने खुद सोचना है कि कैसे करना है। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये लाडला है बहुत ज्यादा जर्नैलों का, लेकिन अब ये पाकिस्तान के गले पड़ गया है। जर्नैलों ने इससे ये बात करवाई है या नहीं, आई डोंट नो, ज़ाहिर करवाई होगी, उनकी मर्जी के बगैर इसने क्या बोलना है, लेकिन इसका बयान पाकिस्तान के गले पड़ गया है। एज अ स्टेट अब ये हमारे गले पड़ गया है, तो ख्वाजा आसिफ को डिनाउंस करना बहुत जरूरी है। ऐलान लातल्लुकी किया जाए ख्वाजा आसिफ से बतौर रियासत और कहा जाए जी ये बंदा पागल है और हम इसकी बात को नहीं मानते। जितना बड़ा नुकसान ख्वाजा आसिफ ने अपने हालिया स्काई न्यूज के इंटरव्यू से इस रियासत पाकिस्तान को दिया है, शर्म से डूब मरना चाहिए उन तमाम एंकर्स को, उन तमाम वकला को, उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं से इस्तीफा तो तलब कर रहे हैं, लेकिन इस शख्स से इस्तीफा नहीं मांग रहे जिसने अपनी ही रियासत के ऊपर हमला कर डाला है। अंदाजा कीजिए, वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के हालिया इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कन्फेशन किया है कि वो दहशतगर्दों की पनाहगाहों में उनको फंडिंग भी करते रहे, उनको नर्चर भी करते रहे, नरिश भी करते रहे, और उनकी ओपन कन्फेशन है। अब जाहिर है आपने एक लूज बॉल फुल टॉस दे दी, दूसरा तो उसके ऊपर चौका छक्का मारेगा। ये कोई आम बंदा, ये कोई बड़ा सियासी लीडर कर रहा होता जो कि हुकूमत का हिस्सा ना होता तो समझ में आती है। फॉर्म 47 वाले हुकूमती है, इनको जरा 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए कि आप इस रियासत के लिए क्या गुड चीज कर रहे हैं। आप अगर गुड नहीं भी कर सकते तो बैड तो ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ जो है वाला जो है करके बात करता है, उसने बोला था स्काई न्यूज़ पे कि भाई हाँ पाकिस्तान ने टेररिज्म सपोर्ट किया है, टेररिज्म को फंडिंग किया है, और मतलब उसने इल्ज़ाम भी लगा दिया अमेरिका के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर कि हमने इनके कहने पे किया है। मतलब एक तरीके से उसने एक्सेप्ट किया था। उसी चीज़ को लेके इंडिया ने यूएन में पाकिस्तान की खिंचाई की। अब इस पे पाकिस्तान के खासकर जो पीटीआई सपोर्टर्स लोग हैं वो इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई इसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा मतलब झटका मिला है इस वजह से, क्योंकि इंडिया ने इस बात को यूएन में उठाया, और इसलिए जो ख्वाजा आसिफ है इसको पागल घोषित कर देना चाहिए, ताकि हम ये बयानिया मतलब पूरी दुनिया के सामने लेके आए कि ये तो पागल था, हम इसकी बात पे यकीन नहीं करते, ये अपने ऐसे ही बोल गया, मतलब मानसिक संतुलन खो चुका था। तो ये हाल है इन पाकिस्तानियों का। कोई बंदा अगर सच बोल दे उसको पागल साबित कर दो, उसको लटका दो, उसको गायब कर दो। यही पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी लोग कर सकते हैं, जैसा कि अभी इस समय इमरान खान के साथ में हो रखा है। इमरान खान भी तो जेल में पड़ा हुआ है, उसने भी तो बोला था कि हाँ हमने टेररिज्म को सपोर्ट किया है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।